ओके, तो Vivo T5X 5G और Samsung M47 5G को लेकर लोगों में काफी कंफ्यूजन है। दोनों ही फोन की प्राइस अराउंड 25K की है और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दोनों ही फोन में आपको क्या अच्छा मिलता है, क्या खराब मिलता है और आपको कौन सा फोन लेना चाहिए, क्योंकि ना Vivo वाले हमारे रिश्तेदार लगते हैं, ना Samsung वाले हमारे रिश्तेदार लगते हैं, ना भैया हम Samsung ही लेंगे, वो तो हमारे फैमिली मेंबर है। खैर, इस वीडियो में सब कुछ बताते हैं। पहली बार चैनल पे आ रहे हो सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर लेना। बॉक्स कंटेंट की बात करें तो Vivo इनबॉक्स चार्जर के साथ आता है, वहीं Samsung में कोई भी चार्जर नहीं दिया गया है, तो आपको शुरू दिन ही खर्चा करवाएगा। बाकी डिजाइन की बात करें तो यहाँ पे पर्सनल है भाई सबका, यहाँ पे अपना अपना। मेरा पर्सनल Samsung का जो मेरे को रेड कलर है ना, बहुत सेक्सी लगा है। बाकी दोनों ही फोन की जो बिल्ड क्वालिटी है वो आपको पॉलीकार्बोनेट देखने को मिल जाएगी। बट जो Vivo है ये SGS 5 स्टार ड्रॉप रेटिंग के साथ आता है, मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन मिल जाता है। और यहाँ पे Samsung में आपको IP64 की रेटिंग दी गई है और Vivo जो है ये IP69 प्लस की रेटिंग के साथ आता है। तो ये प्रॉपर वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट है, तो वाटर के कांटेक्ट में जाता है, इससे चांसेस है कि कुछ नहीं होगा। प्रोटेक्शन Samsung में आपको गोरिल्ला ग्लास वेक्टस +2 का मिल जाता है, वहीं Vivo में आपको टाइटन ग्लास का प्रोटेक्शन मिलता है। तो Vivo के कंपैरिजन में Samsung का जो प्रोटेक्शन है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर साइड है। बाकी दोनों ही जो फोन है साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट के साथ आता है। अब Samsung में ना एमुलेट डिस्प्ले दिया गया है यार, वहां पे इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट दिया जा सकता था, बट क्या करे, कॉस्ट कटिंग कर लो भाई, कर लो, लूट लो कस्टमर को जितना लूटना है। बाकी Vivo में डुअल स्टीरियो स्पीकर दिया गया है और Samsung में आपको सिंगल स्पीकर मिलता है। तो ऑफकोर्स यहाँ पे जो है सिंगल के कंपैरिजन में डुअल जो है ज्यादा पावरफुल होगा। साउंड क्वालिटी Vivo की ज्यादा बेहतर है। बाकी दोनों फोन में कोई हेडफोन जैक नहीं है, बट Vivo में एक डिसएडवांटेज ये है कि इसमें बस 2 सिम डलता है, SD कार्ड आप नहीं डाल सकते हो। अब खैर यहाँ पे डिस्प्ले जो है दोस्तों Vivo में आपको 6.76 इंच की फुल HD प्लस 120 हर्ट्ज वाली डिस्प्ले मिल जाती है और वहीं Samsung में आपको 6.7 इंच की फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले दी गई है। और यहाँ पे रिफ्रेश रेट दोनों फोन का सेम है 120 हर्ट्ज और जो आउटडोर ब्राइटनेस है दोनों फोन में आपको 1400 निट्स की देखने को मिल जाती है। तो ब्राइट है पैनल दोस्तों, अगर आप हार्श लाइट में भी यूज करते हो तो विजिबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब यहाँ पे दोनों ही फोन जो है ना आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 16 पे आता है। आपको Samsung में One UI 8.5 देखने को मिल जाएगा एंड आई रियली लव, बिकॉज भाई मैं Samsung यूजर हूँ, तो ऐसे ओरिजिनल OS बुरा नहीं है भाई, सबका अपना अपना पसंद होता है। बट हाँ, Vivo के कंपैरिजन में ज्यादा बेहतर आपको One UI देखने को मिलेगा। बट हाँ, Samsung M47 5G के साथ सीन कुछ अलग है, लाइक ऐप ओपनिंग में, ऐप स्विचिंग में थोड़ा UI जो है लैग करता है। और यहाँ पे Vivo जो है ये आपको बस 2 इयर्स OS अपडेट दे रहा है और 3 इयर्स जो है सिक्योरिटी पैच अपडेट दे रहा है। आई नो यहाँ पे कई लोगों को अपडेट मैटर नहीं करता है, अपडेट आए ना आए, और मिथ तो ये भी है कि भाई अपडेट के बाद पिछला सीरीज जो है ना स्लो कर देता है, मिथ ये भी है। आई डोंट नो इसके पीछे कितना सच है। अब यहाँ पे बात आती है परफॉर्मेंस की, तो दोनों ही स्मार्टफोन में प्रोसेसर अलग अलग ब्रांड के दिए गए हैं, लेकिन जो परफॉर्मेंस है वो आपको सिमिलर ही देखने को मिलेगा। लाइक Samsung में Snapdragon 6 Gen 3 का चिपसेट लगा हुआ मिल जाता है, वहीं Vivo में आपको Dimensity 7400 टर्बो चिपसेट लगा हुआ मिल जाता है। अब इस टर्बो के चक्कर में आप कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मत समझ लेना। बाकी यहाँ पे अंततः इसको निकालो दोनों ही चिपसेट का तो 8 लाख के प्लस ही जाता है। दोनों ही जो चिपसेट है ना 4nm बेस है दोस्तों, तो ऑलमोस्ट जो चिपसेट की ऑप्टिमाइजेशन है, परफॉर्मेंस है, ये आपको दोनों ही फोन में सिमिलर देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे मैंने दोनों ही चिपसेट को टेस्ट करा है, हीटिंग इशू आपको किसी में नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे एक अच्छी चीज है Samsung के साथ कि यहाँ पे LPDDR5X रैम दिया गया है UFS 3.1 स्टोरेज के साथ। वहीं Vivo में आपको LPDDR4X रैम UFS 3.1 की स्टोरेज दे रखी है। तो ऐप ओपनिंग, ऐप क्लोजिंग Vivo के कंपैरिजन में Samsung की फास्ट है। बाकी BGMI 60 FPS पे दोनों ही फोन जो है अभी प्ले करवा देगा, हालांकि 90 FPS भी दोनों ही फोन प्ले करवा सकता है। प्रोसेसर इतना कैपेबल है बट अनलॉक नहीं है वो चीज। व्हाट अबाउट बैटरी, तो भाई यहाँ पे Samsung में जो है आपको 6000 mAh की बैटरी लगी हुई मिल जाती है और 45 वोल्ट का फास्ट चार्जर मिलता है। इनबॉक्स चार्जर नहीं मिलेगा आपको दोस्तों, तो ये भी एक डिसएडवांटेज है Samsung के साथ। वहीं Vivo में आपको 72000 mAh की बैटरी लगी हुई मिल जाती है और 44 वोल्ट का फास्ट चार्जर मिलता है। दोनों ही फोन की बैटरी बैकअप अगर हम देखें तो Vivo ऑब्वियसली भाई की बड़ी बैटरी है, तो बैकअप आपको लंबा निकाल कर देगा एंड 0 to फुल चार्ज होने में यहाँ पे दोनों ही फोन को जो है 1 आवर 20 मिनट जैसा लग जाएगा। अब कैमरा में दोस्तों दोनों ही फोन में 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर दिया हुआ है, बट यहाँ पे मेजर चेंजेस ये है कि जो Samsung है उसमें आपको OIS दिया गया है और जो Vivo है उसमें EIS दिया हुआ है। और दोनों ही जो फोन है ना 4K 30 FPS पे वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है। एंड Samsung में आपको 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल
लेंस दिया गया है, वीवो में आपको वो नहीं मिलता है। और वीवो में आपको जो है 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया हुआ है, सैमसंग में आपको 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है। जैसे परफॉर्मेंस में कोई जमीन आसमान का फर्क नहीं है, वैसे ही कैमरा में कोई उतना ज्यादा फर्क नहीं है। अब यहाँ पे बात आती है नेटवर्क की, तो दोनों ही फोन एक 5G फोन है, इंपोर्टेंट बैंड दे रखे हैं दोनों ही फोन में, तो 5G कनेक्टिविटी को लेकर कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी ओवरऑल यहाँ पे अगर हम आपको क्लियर आंसर दें कि दोनों ही फोन में से कौन सा फोन लेना चाहिए आपको, यहाँ पे प्राइस सिमिलर है। अगर आपकी प्रायोरिटी सैमसंग ही है ना भाई कि मेरे को सैमसंग का ही फोन चाहिए, नहीं भाई मैं सैमसंग के बिना रह ही नहीं सकता हूँ, तो फिर भाई जाओ बात करके आओ। बाकी मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि आप Vivo T5X 5G की तरफ जाओ, क्योंकि वहां पे चीजें आपको अच्छी मिल रही है, वो आपको अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करेगा। बाकी इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे रखना। मिलता है, बाय।